आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। मिडिल ईस्ट में हो रही जंग आखिरकार समाप्त हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया। आपको बता दें कि इस सीज फायर के बाद से पूरे देश में जो है वो खुशी की लहर नजर आ रही है। वहीं अगर हम शेयर बाजार की बात करें तो उसमें भी अब इजाफा नजर आ रहा है और लोग जो है वो खुश नजर आ रहे हैं। इस बीच अगर हम बात करें बेंजामिन नेतन्याहू की, तो उन्होंने साफ कर दिया है कि सीज फायर के बावजूद इजराइल दक्षिण लेबनान में आक्रमण जो है वो जारी रखेगा, जिसका उद्देश्य ईरान समर्थित हिजबुल्लाह से उत्पन्न खतरे को बेअसर करना है। उन्होंने कहा, समझौते में लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई शामिल नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल को बताया है कि 2 सप्ताह का युद्ध विराम लेबनान पर लागू नहीं होता है, यानी कि ईरान तुरंत हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोल दे। इजराइल नेतन्याहू ऑफिस की ओर से बुधवार को एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि इजराइल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का समर्थन करता है, बशर्ते ईरान तुरंत हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोल दे। इसके अलावा ईरान अब परमाणु या मिसाइल का खतरा ना बने। ट्रंप ने अपनी घोषणा में क्या कहा है वो भी हम आपको बताएंगे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पोस्ट में कहा कि मैं 2 सप्ताह की अवधि के लिए ईरान पर बमबारी और हमले रोकने पर सहमत हूं। यह दोनों पक्षों का संघर्ष विराम होगा। ट्रंप की घोषणा के बाद ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी कहा कि उसने 2 सप्ताह के संघर्ष विराम को स्वीकार कर लिया है। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को इस्लामाबाद में भी आमंत्रित किया है, यानी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडलों को शुक्रवार 10 अप्रैल को इस्लामाबाद आने का निमंत्रण भी दिया। 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर किया था अटैक, यानी कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर 28 फरवरी को हमला शुरू किया था। इसके बाद ईरान की ओर से भी पलटवार किया गया। करीब 39 दिनों तक चले युद्ध के कारण दुनिया भर में ईंधन संकट गहरा गया, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन अब मिडिल ईस्ट के हालात और उस जंग को आखिरकार समाप्त कर दिया गया है और सीज फायर का ऐलान खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया। देखिए, घटना काफी दुखद हो रहा है करके है। पूरे देश में युद्ध का प्रभाव पड़ रहा है करके है। जल्दी युद्ध समाप्त होना चाहिए और शांति का मार्ग अपनाने की आवश्यकता जा करके है कि दूसरा रास्ता निकलने वाला नहीं। एक ही रास्ता है, भगवान बुद्ध के बताए रास्ते पर, शांति के रास्ते पर हम दुनिया में शांति ला करके समाज से बहाल करने की जरूरत है। किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है, नाशक और भारतवर्ष हमेशा शांति और अमन पसंद रहा है, विचार रहा है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले से ही कहा है युद्ध न करें तो अच्छा होगा। और अगर ट्रंप साहब ने कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया, युद्ध विराम कर दिया, तो उपयोग है खत्म कर दिया। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच चलने वाले युद्ध में सीज फायर हुआ है। गोले तो गिरते थे इन 3 ईरान में या इजराइल में, पर उसकी चोट पहुंचती थी दुनिया में उन सभी जगहों पे जो ईंधन और ऊर्जा के लिए हॉर्मुज की खाड़ी के माध्यम से आते थे या ईरान से जुड़े थे। बाजार एक बारगी $117, $109, $110 से $90 पे आ गया, $93 पे आ गया। तो ये बताता है कितनी राहत भरी खबर है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा जो ये 15 दिन का सीज फायर है, ये अस्थायी सीज फायर में बदल जाए, युद्ध ना हो। पर एक पीड़ा एक हिंदुस्तानी होने के नाते मेरे मन में है कि 10 तारीख से वार्ता इस्लामाबाद में होगी, पाकिस्तान में। जो आतंकवाद की नर्सरी है, भारत ने बहुत जहर, बहुत चोट झेली है पाकिस्तान पोषित आतंकवाद की। चीन ने इसमें पहल की, तो हमारे दोनों पड़ोसी देश जिनसे हमारे संबंध अच्छे नहीं, वो देश उभरे और हमारे विश्वगुरु, हमारी विदेश नीति भारत की एक बार फिर चूक गई एक बहुत बड़े घटना में अपनी भूमिका निभाने में।
नहीं देखिए, दुनिया बहुत उथल पुथल से, अनिश्चितताओं से घिर गई थी। अलग अलग मुल्कों पे इसका असर पड़ा था। और कल जब ट्रुथ सोशल पे अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक सिविलाइजेशन के खात्मे की बात की, तो हमने उस पर प्रतिक्रिया भी दी थी कि कोई भी सभ्यता अगर वो सिविलाइजेशन है ना, तो किसी एक व्यक्ति के विम पे ख़त्म नहीं होती है। और तकरीबन उसके कुछ घंटों बाद एक प्रक्रिया जो शायद चल रही थी कई टीयर पे, उसके नतीजे के रूप में कुछ दिनों का एक सीज फायर हुआ है। ये पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर है और एक संदेश भी है अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट को, अमेरिकन स्टेट को, कि रेजिम चेंज या सिविलाइजेशन खात्मे की बात हर जगह नहीं उतरती। तो मिडिल ईस्ट में चल रही जंग आखिरकार समाप्त हो चुका है और इस जंग के समाप्त होने के बाद भारत के नेताओं ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मेरे साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।